मैं स्टेज पे बैठे साडे MLA साहब सर हरमीत सिंह जी कालका, साडे धर्म प्रचार के मुखी सर परमजीत सिंह जी राणा, सर बलबीर सिंह जी कोहली, सर सानी साहब जिन्हों की मेहरबानी करके उन्होंने चेयरमैनशिप जिस जगह के उत्ते असीं ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और बराड़ साहब और गुरविंदर पाल जी, अपना गुलशन जी, RK पुरम तो गुरमुख जी, इस्त्री अकाली दल के मुखी वो भी आ गए हैं, उन्होंने भी जी आखने, और सारिया सिख सभावां सारे इलाकों दियां, सारे शबद चौंकी जथे सेवक जथे आप फतेह की सांझ करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। बड़िया गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करदियां ने, और अज मौका बनिया अपने घर दे विच आके, क्योंकि जदों दी ये सेवा तुहाडी आशीर्वाद नाल मिली है, दौड़ काफ़ी लगी है, बड़ी जगह ते पहुंचना पैंदा है, लेकिन अपने घर दे विच मौका नहीं लगता आपस में बह के गल करन दा, और तुसीं भी आशीर्वाद रखते हो कि जिहड़ी सेवा लई तुसीं भेजिया होया असीं भी उस सेवा दे विच कोई कुताही नहीं करनी। मैं सब तो पहले दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जिहड़ा मेन मंतव है वो है धर्म प्रचार। मैं धर्म प्रचार तो शुरू करता। धर्म प्रचार असीं वायदा करके तुहाडे नाल गए सीगे कि अकाल तख्त साहब तो जो हुक्म होएगा, जरा मेरी गल्लां ध्यान नाल सुनियो, और ये गल्लां मेरा ख्याल है कि मौका घट मिलता आपस में रूबरू होने का, लेकिन अज कोशिश करांगे कि असीं एक दूजे नूं अपने गल्लां दस सकीए। धर्म प्रचार दे विच असीं वायदा कीता सी कि अकाल तख्त साहब की जो सुप्रमसी है उसनूं कायम करांगे। तुहाडे सामने मेरे तो पुरानी कमेटी ने, मैं उस शख्स का नाम बार बार नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो कौम का नुकसान कर गए ने पिछले 12-15 साल तो वह भरना बड़ा औखा है। खालसा जी, दो गुरपुरब, दो संगरांदा, मैं हर जगह यह गल कहना कि किसी ने अरदास की होवे कि मैं संगरांद वाले दिन अपने बच्चे का नाम रखना, नवा कारोबार शुरू करना, तो जो गुरुद्वारे जाता है तो जाके पता लगता सीगा जी ये अकाल तख्त साहब वाली संगरांद तो हले 2 दिन बाद है, ये तो दिल्ली के प्रधान की संगरांद है। खालसा जी, 2 तरीका गुरपुरबां दियां। मैं कई जगह गल कहना कि ग्रेटर कराची की सिंह सभा बहुत वड्डी सिंह सभा, मॉडल टाउन की, रजौरी गार्डन की, सारिया सिंह सभावां अपनी तरीका कढ़न लग जान कि मैं कोई कहे मैं जून के महीने गुरु नानक पातशाह का पुरब मनाना, कोई कहे मैं फरवरी च मनाना है, कोई कहे मैं सितंबर च मनाना, बदरास वाले अपनी डेट दे दें। तो खालसा जी, मिनोरिटी च असीं 2% तो घट है। एक गल याद रखियो कि जे अकाल तख्त तो बेमुख होए या उसकी ताकत घट करने की कोशिश की, जो सरकार की साजिश नहीं है। मैं किस्सा तुहाडे नाल साझा कर दवां। 9 सितंबर 1981 डेट याद रखियो। 9 सितंबर 1981 राती मेरे पिता जयदर संतोख सिंह होरी अकाल तख्त ते उन्होंने हाजिर होने लिए कहा गया। 10 सितंबर को पेश होना सी। 9 सितंबर 1981 को शामी 5 बजे लाला जगत नारायण नूं उत्थे गोली लगती है पंजाब दे विच। हालात एकदम अग्गां लग जांदियां। फ्रंटियर मेल ट्रेन से राती स्टेशन से बैठे ने, ज्ञानी जैल सिंह होम मिनिस्टर स्टेशन से आते हैं और आके जथेदार जी को कहते जथेदार जी, मैडम चाहती है कि तुसी अकाल तख्त की लगाया सिखा ने। वो उत्थे 5 ग्रंथी बैठ के तुहानू फतवा जारी करते, 9वें पातशाह की शहादत एडी वड्डी इस स्थान पर हुई है, तो तुसी भी इतने 5 सिंह सभान को बिठा के उन्होंने फतवे जारी करने शुरू कर दो। कितनी वड्डी साजिश कि कौम को फाड़न की गल की जाए। दूजी गल कहते हैं कि साडे कोल, क्योंकि होम मिनिस्टर साडे कोल इंटैलीजेंस की रिपोर्ट है, जे तुसी उत्थे पेश होए हो सकता तुहानू उत्थे गोली मार दी जाए। तो जथेदार जी ने जवाब दिता, ज्ञानी जी बीबी नूं जाके कह दिओ कि धर्म के मामलों के विच मनु सलाह देने की लोड़ कोई नहीं, अकाल तख्त सुप्रीम है, मैं जरूर पेश होवांगा, जिहड़ी सजा लगा के मैं भुगतां।
और जे उत्थे गया मैं गोली मार दे तो फिर मेरे तो बड़ा शहीद भी कोई नहीं, कौम भी मैं सारी उम्र याद रखेगी, क्योंकि मैं अकाल तख्त की सुपरमेसी मनन गया। खालसा जी, असी आंदे ही फैसला किया कि जो तरीक अकाल तख्त साहब देगा उसनूं नतमस्तक होगा। और तुहाडे सामने असी ये फैसला किया कि दिल्ली दे विच अगे सिर्फ 5 या 6 गुरुआं दे दिन मनाए जाते। अज खुशी की गल है, अज ही सार राणा जी और उन्हों की सारी टीम एक प्रोग्राम लीक के आए ने। सार चंडोक साहब साडे मैंबर साहब स्टेज ते आओ, चेयरमैन साहब अज प्रोग्राम लीक के आए ने। शायद बड़िया घट्टा नूं पता होएगा कि भाई मनसा जी जेडे हजूरी रागी सन दरबार साहब, और ये कहते हैं उस वेले लाउड स्पीकर नहीं होंगे सी महाराजा रणजीत सिंह के वक्त, जदों कीर्तन करते सी तो उन्होंने आवाज बाहर तक जाती सी, और जिन्ना उन्होंने रियाज उन्होंने सीगा अपनी आवाज से, जिन्ने सुरां दे उन्होंने धारनी सीगे कि दूरों दूरों लोग सुनन आते सी। और ऐसी गरीबी च गुरबत सीगे कि घर च उन्होंने भांडे नहीं सी रोटी पकाने वास्ते, ते महाराजा रणजीत सिंह उन्होंने बूहे ते जाते ने, और तुसीं मनोगे भाई साहब मत्थे नहीं लगे। उन्होंने कहा कि जिस गुरु रामदास के घर का तू सेवक है, उस गुरु रामदास के घर का मैं सेवक है। जिहदे कोलों तू मंगदा उसनूं मेरी प्रॉब्लम पता है, मैनूं की देना कदों देना उन्होंने पता, मैनूं तेरियां शर्फियां नहीं चाहिए ना, मैं तेरे द्वारे आके कीर्तन कर सकता, जदों भी करांगा मैं दरबार साहिब च करांगा। अज उन्हां दा दिन मनाया गया और दिल्ली के स्कूलों का आपस कंपीटीशन कराया, और घट्टो घट 2000 तो बाद अज बच्चा सीगा उस कंपीटीशन के अज शामी रिजल्ट निकले ने। उहदे विच असीं खाली बच्चों को नहीं प्राइज दिते, असीं उन्होंने टीचरों को भी चंगे कैश अमाउंट दिते हैं, और जिन्हें भी बच्चे ने जिन्होंने मैडल नहीं मिले उन्होंने असीं जिहड़े कंपीटीशन च नहीं कोई स्टेज लै सके उन्होंने असीं आनंदपुर साहिब भेजण का फैसला किया, जिथे विरासत ए खालसा ते छप्पड़ चिड़ी के मैदान में देखिया। खालसा जी, वादा किया सी तुहाडे नाल कि कदी स्टेजां की वरतों पॉलिटिक्स लिए नहीं करांगे। अज तुहाडे सामने ये स्टेज लगाई है, गुरु ग्रंथ साहिब का इत्थे प्रकाश कोई नहीं, लेकिन अपनी रिपोर्ट बुक लैके आए हैं, तुहाडे अगे दस्सण आए हैं कि कीता ते की करांगे। सब तो वड्डी गल फतेह करता सी, जे गुरु नानक साहब का पुरब है तो एक लाइन विच गुरु नानक साहब के पुरब की बहुत बहुत बधाई होवे, ते दूजे साथ बादल साहब को गाड़ा ते सानू गाड़ा। उत्थे संगत कीर्तन सुनन जाती है कि बकवास सुनन जाती है? तुहाडे सामने है, कभी स्टेजा तो देखा कि किसी के बारे को गल करते हुए, हाँ कोई पंथक मसला ऐसा आ जाए तो जरूर उत्थे गल कर, लेकिन रूटीन नहीं बनावांगे। खालसा जी, 3 MLA जिताए असीं पिछली बारी। सार हरमीत सिंह कालका बैठे ने, रजौरी गार्डन तो मनजिंदर सिंह सिरसा, शादरे तो जतिंदर सिंह शट्टी, ये तीनों सीटां कभी बीजेपी ने पिछले 20 सालों नहीं जीतियां सी। और पिछली बारी जो इलैक्शन हुई अज तो 11 महीने पहले, उस तो पहले गुरु नानक पातशाह का पुरब भी आया, दसम पिता का भी आया, और 9वें पातशाह की शहीदी पुरब भी आया। किसी स्टेज तो अपील की कि साडे MLA नूं वोटां पा दिओ, धार्मिक स्टेज तो गुरपुरबां तो तुसीं सारे उत्थे हाजरियां भरदे सी या लाइव टेलीविजन ते देखदे सी, किसी ने सुनिया? और जो इलैक्शन आई, साढ़े 5 अहुदेदारां दे नाम होंदे ने, गुरुद्वारा कमेटी का इश्तिहार कभी भी देखोगे, प्रधान, सीनियर वाइस प्रेजिडेंट, जूनियर वाइस प्रेजिडेंट, जनरल सैकटरी, सैकटरी, और 2 अहुदेदार सन साढ़े हरमीत कालका जी और सिरसा जी, दोवें इलैक्शन लड़ रहे थे। असीं पोस्टरां तक इन्हां दा नाम नहीं छापिया, ते साडे तो पहले कमेटी की करती सी? साडे तो पहले कमेटी करती सी स्टेज ते शीला दीक्षित नूं या लवली नूं बुला के ये अपील करनी गुरु नानक पातशाह के गुरपुरब ते विसाखी ते कि खालसा जी सारिया मंगां मनिया गई ने, कांग्रेस की पार्टी कोई नहीं, इन्हों वोटां पाओ, और स्टेज तो खड़ो होकर जकारिया की गूंज दे विच ऐलान करते थे। खालसा जी, तुहाडे नाल वादा कीता सी कि इन्हां स्टेजां नूं कदी वरतांगे नहीं पॉलिटिक्स लई। अज 2 गल्लां होर शेयर करदा तुहाडे नाल। आपां सारिਆਂ ने
भाई बलबीर सिंह होरां नूं सारे जानते हैं, बजुर्ग श्रोमणी रागी दरबार साहब के। असी जदों जिते शुकराने का अखंड पाठ रखिया, लक्की शाह बचारे तो लाइव टैलीकास्ट सी ते उन्होंने कीर्तन की वारी आई ते यकीन मने उन्होंने अखां च पानी सी। वो कहते इस स्टेज तो मनु बेइज्जत करके लाया गया सी। उन्होंने दसम गुरु की बाणी का शब्द शुरू किया ते पुरानी कमेटी के प्रधान साहब ने बाजे ते हथ रख दिता कि यह शब्द पढ़न की इत्थे तुहानूं आग्या नहीं। खालसा जी, कौम नूं कौम च वंडना, अकाल तखत के खिलाफ जहाज छेड़ना, बाणी वंडनी शुरू कर दी ना। किहड़ी सरकार की तुहानूं पिछों शय सी जिहदे कोलों राज सभा लैनी सी, जिहदे कोलों बस स्टैंडां दे ठेके लैणे सी, सारी दिल्ली के बस स्टैंड बनाए तुसीं ते लवली ने मिल के, जिहदे कोलों अपने भरा दी तुसीं मिनोरिटी कमीशन की मैंबरी लैनी सी, कोटे परमिट लाइसेंस लैने सी, फैक्ट्रियां दे परमिट लैने सी। खालसा जी, कदी लेखा जोखा चैक कर लीए जो करके गए ने। अज मैं काफी तुहाडे नाल गल्लां शेयर करांगा। अगली गल तुहाडे नाल शेयर करदा, ऐतकी गुरु हरकृष्ण पातशाह के पुरब ते असीं बेनती कीती पिंदरपाल जी नूं, जिहड़े बहुत मन्ने हुए कथाकार ने, लोग उन्होंने सुनते हैं, दुनिया सुनती है, जिदन वो स्टेज पर आते हैं कि मैं 12 साल बाद इस स्टेज पर आया और वो बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अगली गल मैं दसदा, क्योंकि वो गुरु की गल तो इलावा कोई गल नहीं करना चाहते सी, दर्द बड़ा सी उन्होंने गल ते अगली गल की सी, क्यों 12 साल बाद आए? क्योंकि जेड़ा भी बंदा लाइव कथा तुसीं सुनते हो रोज बंगला साहब तो सीसगंज साहब तो, जेड़ा कथाकार बुलाया जाता सी उन्होंने कहते सी कि तैनूं इन्ने पैसे फालतू दे देंगे, लेकिन जदों कथा कर रहा होएगा उदों तू साडे पोलीटिकल दुश्मनों का भंडी प्रचार पूरा करेगा। हुण स्टेज तो बंगला साहब तो सीसगंज साहब तो गुरपुरबां की स्टेज तो खालसा जी कथा तो गुरु शब्द की होनी है। ते की समझते हो कि मनजीत सिंह या बादल साहब, असी उन्होंने पैरों की धूल भी है नहीं जिन्हों का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब चाहता है, तो गुरु ग्रंथ साहब जी साढ़े नाम कितने ने जिन्होंने तुसीं गालां कटवाते सी। हुण कथा होंदी है, तुसीं सुनते हो, किसी व्यक्ति विशेष का काम होंदा उत्थे, किसी नूं गालां कढ़ियां जांदियां ने। साहब पिंदरपाल सिंह होरी कहते कि 12 साल बाद मैं स्टेज पर आया, क्योंकि उन्होंने जमीर जागदा सी। उन्होंने कहा मैं इहो जी कथा नहीं कर सकता, मैं तो उही कथा करांगा जो गुरु शब्द की। हरेक स्कूल दे विच गिणती गिरी, क्यों गिरी मैनूं दस्सण दी लोड़ नहीं। अगलियां गल्लां दे विच तुहानूं सारा कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा। असीं रिफॉर्म्स कीते, असीं स्टूडेंट काउंसलिंग, असीं टीचरां दी काउंसलिंग करानी शुरू कीती। बाहरों असीं फॉरन तो ਜਿਹੜੇ टीचर्स ਨੂੰ काउंसल कर सकते हैं। गुरिंदरपाल जी इत्थे बैठे ने, साडे चेयरमैन ने एजुकेशन दे, फैसला किया कि अगर किसी ने सानू वोट इस करके पाई है कि मेरे बच्चे को फेल तो पास करा दो, तो सानू उसकी वोट नहीं चाहिए। कोई फेल बच्चा पास नहीं किया जाएगा, दूजे स्कूल का फेल बच्चा अपने स्कूल च नहीं लिया जाएगा। ये फैसला किया और उस पर डट के पहरा दिता। नहीं तो इत्थे की सिस्टम हुंदा सी, इसे स्कूल की गल 20 बारी मेरे को केस आता सी कि किसी बच्चे का कोई बॉर्डरलाइन केस होवे, आप ही ਉਹਦੇ घर मैसेज पहुँचवा देना चपड़ासी कोलों, या इत्थे दलाल छड्डे सी कि तेरा बच्चा फेल हो रहा है, जे 50,000 रुपया दे देवे तो तैनूं पास करा दिंने आ। खालसा जी इन्होंने विद्या नूं करप्शन दे विच तब्दील कर दिता। असी कमिटेड आ स्टैंडर्ड चुकण लई, और ये 22 महीनों का रिजल्ट की है कि लोनी रोड स्कूल जो गुरु हरगोबिंद इनकलेव स्कूल जदों असीं लिया 2200 बच्चा सी, अज उत्थे 3000 बच्चा है। फतेहनगर स्कूल जो अपने तुहाडे कोल रिश्तेदार रहंदे होण, उन्हां तों पुछो, छत डिगी हुई सीगी, 400 बच्चे ते गिणती आ गई सी जिहदे उत्ते 2200 बच्चा पढ़दा सीगा। अज वापस उस स्कूल दे विच 1400 बच्चे की स्ट्रेंथ हो गई है। 400 खालसा जी, पंद्रह दिन पहले, 20 दिन पहले मैनू इनवाइट किया गया। बाबा बुढ़ा दल निहंग सिंह जथेबंदी आप सारे जानते हैं, पटियाले स्कूल और
ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਜੀ, ਐਨੂਅਲ ਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ 5-6 ਦੋਸਤ ਚਲੇ, ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇਖ ਕੇ। 4400 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਰਿਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।